नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उसी एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं T3 टर्मिनल पर, जहां से अब से कुछ ही देर बाद भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। पूरे देश को जिसका इंतजार था वही गानों के जरिए आज इजहार हो रहा है। तस्वीर जरा पीछे की दिखाते हैं आपको, और सुनना भी जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पर गाना बज रहा है, तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां। घंटियां तो आज इस देश में तमाम देवालयों में, वाराणसी से लेकर आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब नरेंद्र मोदी के नाम की बज रही है। और वही खुशी, उसी का इजहार करने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे। वो दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे देश को कि जो जन समर्थन का सैलाब इस देश ने नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया है, उसका वो सम्मान करेंगे। और उसी का एक आईना आज राजधानी की सड़कों पर बिछेगा, ये दिखाने के लिए कि जिस जनता का साथ मिला है वो जनता किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आगे ले जाएगी। क्योंकि आज जब सड़कों पर भारी तादाद में लोग यहाँ से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे, तो जो तस्वीर बनेगी उसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगी बीजेपी और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सुरक्षा इंतजाम संजय, और जिस तरह से बैंड बाजा बारात, हर तरह का बैंड यहाँ पर सजा हुआ है, और जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, पूरी तैयारी है कि ऐसा भव्य स्वागत हो जो उस जन सैलाब को, जो जन समर्थन आंकड़ों के जरिए आया है, सड़कों पर दिखाया जा सके। जी हाँ, बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है, प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। इन बैंड बाजे वालों से जब हमने पूछा कि आपको किसने बुलाया, लाखों खर्च करके जो लोग इन बैंड को अपने यहाँ समारोह में बुलाते हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बिना पैसे के अपने उत्साह से आए हैं अपने भावी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लेकिन इस बीच संजय तस्वीरें आ रही हैं गांधीनगर एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी। यानी अब वो सफर की शुरुआत हुई है। ये गांधीनगर से लेकर 7RCR तक की शुरुआत है, उस सफर की शुरुआत है जिससे वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे के आसपास यहाँ का लैंडिंग वक्त है, उस पर हम जानकारी आपको देते रहेंगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जबरदस्त तैयारी। मैं पीछे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि नीचे से ऊपर तक धरती, जल और आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। तो अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इन 7 राइफलें लगी हैं, ओपन जिप्सी है, नीचे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, कम से कम 5-6 बसें पीछे इंतजार करें। ये तो एक कोना है, एयरपोर्ट के चारों ओर ऐसा ही इंतजाम किया गया है ताकि कहीं से भी कोई परिंदा या कोई ऐसी चीज ना हो सके, कोई पर मार सके या किसी का शातिर दिमाग चल सके, ऐसा इंतजाम किया गया। हर तरफ जैमर लगा दिए गए हैं ताकि न केवल एपरेटस उसमें जैम हो जाए, दिमाग भी जैम हो जाए। ऐसा इंतजाम किया है दिल्ली पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार बैंड की फिर से जरा आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। बहुत दिलचस्प माहौल है इस वक्त एयरपोर्ट पे। अगर आप मौजूद रहेंगे तभी इस एहसास को महसूस कर पाएंगे। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, एक से एक गाने बजा, बाहरों फूल बरसा। मेरा महबूब आया है, गुजरात के सॉन्ग्स बजाए यहाँ पर बाजे वालों ने अपने उससे। अभी तो ये 1 घंटा पहले का माहौल है। आप सोचिए जिस समय नरेंद्र मोदी आएंगे उस समय क्या होगा। आने जाने वाले यात्री, पैसेंजर और ऐसे लोग जो किसी दल से संबंधित नहीं है, यहाँ जमा है, फ्लाईओवर के नीचे जमा है ताकि वो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह रह सके। जो लोग आ रहे हैं वो भी ये तमाशा देखकर तमाशबीन हैरान, आखिर क्यों हो रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत में तैयारियां हैं, वो भी ठिठक कर थोड़ी देर देखते हैं रुक कर कि आखिर ये हो क्या रहा है। संजय, आज सूरज भी रुक रुक कर बादल छा जा रहे हैं, हवाएं जबरदस्त चल रही हैं, लेकिन उस आंधी के सामने कुछ नहीं जो बीते दिन नरेंद्र मोदी के नाम की आई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये है कि ये लगता है कंपटीशन बादल और सूरज में है कि उस समय कौन यहाँ पर रहेगा, किसका कैमरा फोकस होगा। तो आज कंपटीशन, जैसा कि कह रहे संजय जी, धूप और बादलों के बीच भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए जबरदस्त स्वागत का इंतजाम यहाँ पर है। बैंड तो है ही, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और शायद आप सुन भी पा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटना, यहाँ से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक संजय, चप्पे चप्पे पर आज तक के संवाददाता होंगे। हम ओपन जिप्सी में फॉलो करेंगे नरेंद्र मोदी को, एक एक पल की तस्वीर आपको जगह जगह पर मौजूद हमारे संवाददाता दिखाएंगे। जरा आपका परिचय उनसे करा दें। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी धौला कुआं से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी उस दौरान हमारे साथ रहेंगे। और एक तरह से एक एक रिपोर्टर कुछ दूरियों तक उनका पीछा करेगा, हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आज तक पर। इसके साथ ही रीमा पराशर हमारी सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर से हैं, हमारे सहयोगी अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। संजय भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
जिस तरह का जन समर्थन का सैलाब मिला है, जिस तरह के आंकड़े मिले हैं नरेंद्र मोदी को, भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब राजधानी की ये तैयारी है। ये यात्रा, ये सफर कैसा उनका रहेगा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर यहां पर दिल्ली तक का, बीजेपी हेडक्वार्टर का और फिर 7 RCR का, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं 6 करोड़ गुजरातियों के भरोसे मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। देश के पश्चिमी हिस्से के क्षत्रप नरेंद्र मोदी अब लाल किले के हकदार हैं। करोड़ों लोगों से मिले जनादेश ने मोदी को सीएम से पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। इस विजेता की रणनीति ने 30 साल पुराने सारे समीकरण को भेद दिया। सुनने वाले दंग हैं। राजनीतिक पंडितों के गुणा भाग फेल हो गए। 1984 के बाद देश में एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। चुनाव के दौरान मोदी 300 कमल मांगते थे, लेकिन देने वाले ने जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। एनडीए के खाते में 336 सीटें हैं। अकेले बीजेपी को 283 कमल मिले हैं। चुनाव के दौरान मोदी दावा करते थे कि कई राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। सुनने वाले तब मोदी के इस आत्मविश्वास पर हंसते थे, लेकिन जब जनादेश मिला तो सारे दावे एक के बाद एक सच साबित होते गए। और मेरा तो नसीब ही ऐसा है, कुछ कम से हमारी बात बनती नहीं। आफत आए तो भी बड़ी और अच्छे दिन आए तो भी उतने ही शानदार। बम्पर जनादेश ने मोदी को शिखर पर पहुंचा दिया। दिल्ली अगले प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। मोदी आज अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम तक काशी जाने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने मोदी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी की है। पार्टी के बड़े नेता एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी करेंगे। मोदी का काफिला दोपहर 12:30 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगा। कल ही संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है। बैठक में संसदीय दल की बैठक बुलाने पर फैसला होगा। संभवतः 20 मई को संसदीय दल की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 4:30 बजे मोदी के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में मोदी का भाषण होगा। मोदी आम चुनाव को विकास का चुनाव बताते हैं, उम्मीद का चुनाव बताते हैं। मोदी के मुताबिक जनता ने आम चुनाव में सकारात्मक वोट दिया है। विजयी मोदी इस जनादेश को उम्मीद का जनादेश बताते हैं। जाहिर है मोदी को इसका आभास होगा कि विश्वास पर खरा उतरना अहम है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। मोदी का यह भरोसा देश सुन रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। दावे और वादे के बाद अब सबकी निगाहें काम पर होगी। आज तक ब्यूरो। तो इस बीच लगातार हम आपको दिखाएंगे आज तक पर एक एक जगह जहां से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हर बारीकी आज तक पर आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह का स्वागत देश उन्हें देने की तैयारी कर रहा है उसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के खुराना साहब यहाँ पर जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चाहती हूँ जरा आपको दिखाएं। अहमद अजीम हमारे सहयोगी निकले सड़कों पर और उन्होंने जायजा लिया है कि कहां पर किस तरह से स्वागत की तैयारी है। देखिए, हम एयरपोर्ट से अशोका रोड जाने वाले रास्ते पर हैं। ये रास्ता देखिए आप 11 मूर्ति की तरफ जाता है
और पूरे रास्ते नरेंद्र मोदी जो कि अब प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं भारत के, उनके स्वागत के लिए जो तमाम इंतज़ाम है आप देख सकते हैं किए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह जो बाबा रामदेव हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं, वो हाथ उठाए हुए एक तरह से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए मेरे पीछे वो पूरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो बाकी के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और पूरे रास्ते जो ये पूरा रास्ता है इसमें इंतज़ाम किए गए हैं इस रूट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला अशोका रोड की तरफ जाएगा और उसके लिए ये तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। कैमरामैन अजय के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने किस तरह से तैयारी है स्वागत के लिए। इस बीच हम आपको बता दें हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। शम्स ताहिर खान धौला कुआं से हमारे साथ है, कपिल हमारे सहयोगी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप श्रीवास्तव बनारस से, वही देवालयों की नगरी जहां से जबरदस्त जीत मिली है नरेंद्र मोदी को, वो वहां से मौजूद है। और हमारे अन्य संवाददाता भी रीमा हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़ेंगी। तमाम संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से इस वक्त हलचल है। लेकिन हमारे साथ खुराना साहब मौजूद है जो कि मीडिया प्रभारी है दिल्ली स्टेट बीजेपी के। और आपसे मैं जानना चाहती हूँ जल्दी से अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को क्या क्या तैयारी की आप लोग, मतलब जो आंकड़ों के जरिए रिफ्लेक्ट किया है जनता ने, आज सड़कों पर दिखाएंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको स्वागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है? क्या पॉइंट हमें दिए गए हैं पुलिस द्वारा। पहला यहाँ पे है, उसके बाद धौला कुआं, उसके बाद 11 मूर्ति, 11 मूर्ति के बाद 3 मूर्ति, 3 मूर्ति का विंडसर प्लेस। ये 5 ऐसे स्पॉट है जहाँ हम लोगों को परमिशन दी गई रुकने की। तो वहाँ हम रुक के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे और वहाँ गाड़ी रुक के मोदी जी हमारा अभिनंदन स्वीकार करेंगे। कितनी तादाद में वहाँ पर कार्यकर्ता जुटे? हमने किसी कार्यकर्ताओं की हमने ऐसी कोई बंदिश नहीं की। कार्यकर्ता कह रहे हैं हम अपने आप आएंगे। जिस प्रकार से जो जोश है वो नजर आ रहा है और लोग अपने आप आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। 5 पॉइंट्स जैसा कि बताया इन्होंने अलग अलग जगहों पर तय किए गए हैं। सीधे रुक करते हैं, शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शम्स, वहां का क्या नजारा? देखिए अंजना, आपको बता दूं कि इस वक्त जहां मैं धौला कुआं पे खड़ा हुआ हूं, पहले ये था कि नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो ऐसे कई जगह पे हैं जहां उन्हें रुककर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस जो फिलहाल उसने तय किया है वो ये है कि कोशिश ये होगी कि काफिला चलता रहे, कहीं रुके नहीं, ताकि जो है वक्त पे, चूंकि ट्रैफिक बंद किया जा रहा है 10 बजे से लेकर उसके बाद से जब तक नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर नहीं पहुंच जाते। कैमरामैन से आपको मैं बताऊंगा कि वो दिखाएं धौला कुआं में। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस की टीम सारी लगी हुई है और यही वो जगह है जहाँ पे नरेंद्र मोदी को रोककर और उनके स्वागत करने की बात की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि काफिला चलता रहे और वहां से एयरपोर्ट से लेकर वो बीजेपी हेडक्वार्टर तक, अगर खुद नरेंद्र मोदी उतरते हैं और लोगों से मिलते हैं, रुकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि रास्ते में वो कहीं ना रुके और सीधे उनको ले जाया जाए। ये ट्रैफिक इस वक्त आप देख रही हैं अभी ये चल रहा है, लेकिन ठीक 10 बजे जैसे ही नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो एयरपोर्ट से निकलेंगे, वहां से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक के इस पूरे रूट पे, जिस रूट से नरेंद्र मोदी साहब को गुजरना है, उस पूरे रूट पे ट्रैफिक नहीं होगी। लोगों के लिए अगले 2-2.5 घंटे तक के लिए ट्रैफिक बंद की जाएगी। अल्टरनेट जो रूट है उस पे लोग जाएंगे और इस रूट से सिर्फ और सिर्फ काफिला और बीजेपी के कार्यकर्ता गुजरेंगे। बिल्कुल। अब सीधे रुक करते हैं जरा कपिल शर्मा का, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ अहमदाबाद से है। कपिल, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, तस्वीरें भेजी है आपने, कितनी देर में पहुंच जाएंगे और टेक ऑफ के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 5 मिनट बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो अपने घर सीएम रेसिडेंस से निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों में यहां पर पहुंचेंगे। वीवीआईपी एंट्री पर उनका इंतजार हो रहा है क्योंकि वो पहली बार दिल्ली जा रहे हैं जब ये तय हुआ है कि वो प्रधानमंत्री, देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और आज जो है वो बारी दिल्ली की है। अहमदाबाद ने कल उनको विदाई दी है और खुद भी उन्होंने रैली में विदाई मांगी थी। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में, अब से 5 मिनट बाद नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट और दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, जहां आपने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई कि उनकी भव्य स्वागत की जो तैयारी है वो की जा रही है। सिर्फ 5 मिनट बाद वो यहां से निकलने वाले हैं। अंजना, बैंड बाजा, कार्यकर्ता दिल्ली में और नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। सीधे रुक करते हैं कपिल का। कपिल, नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं।
हाँ बिल्कुल अंजना, अभी बस ठीक एंट्री उन्होंने वीवीआईपी गेट से ली है और उनका जो काफिला है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। थोड़ी देर में वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और ये प्रधानमंत्री जब वो बनने वाले हैं, ये तय होने के बाद पहली उनकी दिल्ली यात्रा है, इसलिए जो पूरा अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एयरपोर्ट पर मौजूद है और एक जेस्चर है, एक विदाई का जेस्चर है जिसको हम कह सकते हैं, जो कल अहमदाबाद की रैली में और वडोदरा की रैली में भी हमको दिखाई दिया था, वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी नरेंद्र मोदी के स्वागत की दिल्ली में हो रही है, उसी तरह का एक जेस्चर जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी दिखा है, जहां पर तमाम जो आला अफसर हैं, जो उनके सेक्रेटरीट के अफसर हैं, वो यहां पर मौजूद हैं कि पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं इतनी बड़ी, इतनी बहुमत से जीत के बाद। तो यहां पूरे जो अफसर हैं वो भी उनको विदाई देने के लिए पहुंचे हैं और खुद नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कल की अहमदाबाद रैली में और वडोदरा की रैली में कि 6 करोड़ गुजरातियों के गौरव ने उनको कामयाबी दिलाई थी और अब वो 125 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। कल बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल उन्होंने टच देने की कोशिश की थी अपने भाषण को और आज जो बारी है वो दिल्ली की है। कल अहमदाबाद में विदाई हुई, आभार हुआ, धन्यवाद हुआ और उसके बाद अब स्वागत दिल्ली में होने वाला है, जहां पर आपने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी और अब थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। अंजना, दिल्ली एयरपोर्ट से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। कुछ ही देर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलने वाले नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं बैंड बाजा कार्यकर्ता। जी हाँ, बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और वही जोश अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। ये अनेकों रंग हैं जिसके जरिए स्वागत की तैयारी कर रही है बीजेपी और सड़कों पर धौला कुआं से लेकर हर इलाके में अगर आप गुजरेंगे तो आज आपको भगवा रंग की टोपी पहने हुए, बीजेपी की टोपी पहने हुए तमाम लोग दिखेंगे। खुशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच सीधे चलते हैं। अनूप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ बनारस से जुड़ रहे हैं। अनूप, गंगा जी के पास भी जाएंगे और वहां पर भी पूजन करेंगे, वही जो पहले नहीं कर पाए थे। एक तरह से जो आशीर्वाद, जो वहां के लोगों का समर्थन मिला है वो बेहद खास है और इसीलिए दिल्ली के बाद बनारस जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, साफ साफ बताने के लिए कि जो यहां पर समर्थन उनको मिला है, दिल्ली का रास्ता वहीं से बना है। बिल्कुल यहीं से गुजरता है अंजना। और कल उन्होंने अपने भाषण में, जो वडोदरा में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि बनारस के लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बनारस के लोगों को भी मैं समय नहीं दे पाया था, बावजूद इसके उनको इतनी शानदार जीत मिली है यहाँ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट के एंट्री गेट पर और यहाँ से पीछे से ये रास्ता है, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं। इसी रास्ते से नरेंद्र मोदी शाम को आएंगे गंगा आरती करने के लिए और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो आरती का कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है। पीछे पीएससी की गाड़ी आ गई है। यहाँ पर इस गाड़ी में, जो सामने नीले रंग की गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशे लाए गए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जब आरती करेंगे उस वक्त मेरे ख्याल से सुरक्षा के लिहाज से उनके इर्द गिर्द लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी आएँ, कब वो उनकी राह में फूल बिछाएं। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तैयारी किया तुम लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए? जिस हिसाब से भारत की जनता ने, बिल्कुल अनूप लौटूंगे आपके पास। बनारस तो खास है पूरे देश के लिए भी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए।